गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की रीडिंग कि आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। तो पहली एनर्जी आई है ऑर्डिनरीज की, यानी बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह हम बिहेव करेंगे, सारा काम जो है अपने सिर पर लेकर चलेंगे, है ना। ये एनर्जी आसपास मूव करेगी और आपको है ना डिपेंडेंट सिर्फ आज नहीं होगा, सारा काम का बोझ अपने ऊपर लेकर के चलेंगे और विश्वास आपका कम होगा, या हो सकता है इस प्रकार का कार्य आज दिन भर में आपका होगा जिसके लिए आपको स्वयं से अपना ध्यान देना ज़रूरी समझेंगे, दूसरे पर बिलीव आज कम होगा। एवं आज चाय का गिलास, पानी का गिलास भी आप खुद उठाएंगे, खुद ही रखेंगे, लाइक दैट, वो वाली एनर्जी है। रिसोर्सेज की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप जो है ये ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, इस ऊर्जा को फील करेंगे। जब ये ऊर्जा आएगी तो आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, है ना, ऑब्ज़र्व करेंगे और उस ऊर्जा से मतलब सारे चक्रास की एनर्जी यहाँ पर है, सारी चक्रास जो है आज आपकी जो है एक्टिव रहेगी, या कहिए कि इस रिसोर्सेस को ऑब्ज़र्व करेगी। एक ज़बरदस्त आई है यहाँ पर जो है, ये कंडीशनिंग रिवर्स मोड में आई है। ज़रा मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये बहुत बधाई वाली बात है कि शेर जो है अब शेर हो गया। ये कंडीशनिंग की एनर्जी जो है, पहले अपराइट अवस्था में ले लो। अपराइट अवस्था में यहाँ पर जो एनर्जी है, आप जो है एक बिल्कुल साधारण सोल की तरह कार्य करने लगते हैं कंडीशनिंग में जा कर के, और एक शेर जो है बिल्ली से भी कम स्थिति में आंकलन उसकी होती है। इस प्रकार की कंडीशनिंग उस पर हावी हो जाती है कि अपने व्यक्तित्व को वो भूल जाता है। तो आज ये रिवर्स मोड में आया क्योंकि यूनिवर्स काफ़ी दिन से इस पर काम कर रहे हैं, है ना, एंजल्स इस पर काम करो, और ये रिवर्स मोड में, यानी शेर बन गया। सारे कंडीशनिंग को आप तोड़ेंगे, बधाई हो। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें इसके लिए वो करना है, फैमिली के लिए करना है, पति के लिए करना है, पत्नी के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद के लिए करना। तो आज जो है ना, जब हम खुद सही रहेंगे, मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ, जैसा है तो वैसे ही लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम किसी के लिए बदले नहीं, है ना, बदलने की ज़रूरत नहीं खुद को। तो और जब आप इतने अच्छे हैं, इतने काबिल हैं और इतने बेहतरीन हैं, तो क्यों बदला जाए भाई, है ना। कोई भी अपनी ऊंची सीढ़ी से नीचे सीढ़ी से लुढ़क के थोड़ी आएगा, वो तो ऊपर ही जाएगा ना। तो आज जो है आप जो ये कहा जा सकता है, शेर अपने स्वरूप में आ गया। अब वो दहाड़ेगा, अब वो अपनी चाल चलेगा, अब वो अपनी राजा वाली जो है एक्टिविटी में आएगा। तो ये एनर्जी है आज आपकी कंडीशनिंग। आज कोई कंडीशनिंग आप पर कोई लगा नहीं सकता, आप लेंगे ही नहीं। आज आप अपने स्वरूप में होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंजल को कीजिएगा, जिन लोगों ने आपकी जितने एंजल हैं, यूनिवर्स से आप पर काम कर रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करिएगा क्योंकि आपको इस जंजाल से उन्होंने निकाल लिया, वो दृश्य दिखाया, वो चीज़ दिखाया, आपके अंदर की कैपेसिटी दिखाई, और उसके वजह से आप इस चीज़ से निकल रहे हैं। तो आज ये एनर्जी रहेगी, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को शेर महसूस करेंगे। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, इस भावना से आप बाहर निकलेंगे और सबसे पहले आप अपने आप को स्थान देंगे, है ना। इसका अर्थ यह कि आप जो है ना आप पर ईगो हावी होगा, ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बैलेंस होंगे। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। एंड फॉर मी ऑल्सो, यानी हर लोग इस सिचुएशन से गुजर रहा था। देखिए गले में फिर खराश आ रहा, ज़रूर कोई, बहुत सारे लोग जब बोल नहीं पा रहे थे ना, आज कंडीशनिंग टूटेगी। देखिए जब मेरे गले में इस प्रकार का जब मैं बोल रही होती हूँ खराश आने लगता है, इसका मतलब या तो कोई आपसे ये बात आप तक पहुँचाने नहीं देना चाहता है, कोई शक्ति मुझे रोक रही है कि मत बोलो। और दूसरी बात ये होती है कि जब खास करके जो आपका पार्ट अगर उसकी कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं होगी तो उसका भी असर आपके नेक्स्ट पार्ट पे पड़ता है। और यह व्यूअर्स की कोई एनर्जी जो है, जो बहुत सारी एनर्जी इस प्रकार की है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, वोकल चक्रा ब्लॉक है, तो उस एनर्जी को मैं
गेन कर लेती हूँ, है ना, वो वहाँ पे एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरे गले वैसे ही बाहर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की कम्युनिकेशन में दिक्कत है। क्योंकि जब मैं ये बोल रही थी कंडीशनिंग टूटेगा, तो इसका मतलब किस प्रकार की कंडीशनिंग, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अंदर भरी पड़ी हुई है और कंठ चक्र ब्लॉक होने की वजह से जो है निकल कर नहीं आ रही है। तो ये भार मुझे अभी महसूस हुआ, तो मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूँ क्यों ऐसा होता है और किस प्रकार से एनर्जी जो है इन्फॉर्म करती है आप सभी को किसी भी संदेश वाहक के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी आई है पास्ट लाइफ, क्लीनिंग द पास्ट। तो जितने भी पुराने जो अभी विचार जो चल रहे थे ना, ये पिछले जन्म के भी होंगे, इस जन्म के तो छोड़िए, पिछले जन्म के भी सब जो है आप क्लीन करेंगे आज, है ना। कहते हैं ना कि आज जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बत्ती जलेगी, आपके भविष्य में क्या होने वाला है ना उसके क्लियरफिकेशंस होंगे। हम भविष्य तभी हम पकड़ पाते हैं जब हम पास्ट से रिलीज होते हैं और प्रेजेंट में आता है। आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो आज जो भी आपके भविष्य निर्धारित होने वाले हैं वो आपको दिखाई देगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है। और याद रखिए कि ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये अगेन ये सिर्फ शक्ति वालों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ऊपर से कन्वे किया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जो है ना कुछ इंट्यूशंस जो आपको आए होंगे उसको ध्यान रखिएगा, जो आपके भविष्य से रिलेटेड है। लगेगा ये कैसे होगा, ये हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल, लेकिन ये होगा, क्योंकि इंट्यूशंस हमें पहले से ही मिल जाते हैं टुकड़ों में, है ना, कि ये घटना घटने वाली है। तो जब हम दूसरे की घटना को समझ सकते हैं तो क्या अपनी घटना को नहीं समझ सकते हैं? डेफिनेटली समझ सकते हैं ना। तो अभी मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को बातें बता रही हूँ, तो वो मेरे लिए भी वो मैसेजेस आ रहे हैं जो मेरे सामने क्लियर हो रहे हैं। तो आपके हमारे भविष्य क्या होने वाले हैं, हमारे भविष्य दिखेंगे यार। और मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ कि वही घटना मुझे दिखाई दे रही है जो इंट्यूशंस में पहले आई हुई थी, जो लगता था आश्चर्यजनक है पर ये संभव है। और आप लोग भी देख लीजिएगा, जो कुछ आश्चर्यजनक सा लग रहा था वो संभव होने वाला है। ये है आपकी एनर्जी आज की, बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा है ये स्लो डाउन जो है ना अपोजिट आया है, मूवमेंट टू मूवमेंट जो वाली जो है ना, क्योंकि बहुत संभल संभल के चलो वो वाली एनर्जी यहाँ पर रिवर्स मोड में आई है। स्पेंस वर्ड जो रोक के रखा था ना मन को, बोलूँ ना बोलूँ, करूँ ना करूँ, किसी कार्य के लिए भी हो सकता है, किसी इम्प्रेशन के लिए भी हो सकता है, किसी भावना के लिए हो सकता है। बड़ी डर डर के संभल के चल रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कुछ बोल करके मैं ऐसा ना हो कमिटमेंट में ना चला जाऊँ। इस चक्कर में क्या हो रहा था कि गलत कमिटमेंट में चले जा रहे थे, जो ओरिजिनलिटी को छोड़ करके। लेकिन इसको गलत फिर भी मैं नहीं बोलूँगी, इसलिए कि वो अपने कर्म को रिलीज़ करना था, इसलिए वहाँ गए। पर कहने का अर्थ है कि अब जो ये स्लो चल रहा था, अचानक से तेज़ी आ जाएगी। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? वो कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि हम कंडीशनिंग से निकल रहे हैं, हमारी पास्ट लाइफ जो भी कर्मास थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम फास्ट भी हो जाएंगे, है ना, स्लो डाउन नहीं रहेंगे। इनोसेंस अपने अंदर की इतनी इधर इतनी सबकी जर्नी जो है कठिन हुई है, लेशन काफ़ी कठिन रहे हैं, सबके कर्मा बहुत कठिन रहे हैं और बहुत लोग की अवेकनिंग हुई है। सब अपने अपने इनोसेंस अवस्था में आ जाएंगे। जितना दिमाग लगा रहे थे, घबराहट थी, डर थी, जो बचपन वाली स्थिति होती है ना, मन की बचपना, वो वाली स्थिति में आ जाएंगे। देखो ये कीड़ा के साथ बैठ के खेल रहा है, उसको बच्चे क्या होता है, उसको इसे कोई मतलब नहीं, अच्छा बुरा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस खेलता है अपना, है ना, कुछ भी उससे खेल लेता है। हम सोचते हैं कि अपने लोग सोचते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको गाड़ी दे देता हूँ खेलने के लिए, कार दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। उसको देखिएगा वो एक पत्ता से ही मज़े खेल लेता। अगर चीज़ों से अगर खुशियाँ मिलती या चीज़ों से बच्चा खुश हो जाता, तो आप देखेंगे किसी नॉर्मल या जो बहुत पैसे जिनके पास नहीं होते, उनके बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप देखिएगा पूरा मिट्टी के खिलौने में, और ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। तो वो क्रिएटिविटी, इनोसेंस जो है, जब आप
अपने रियल बचपन में जब जाते हैं ना तो होता है। तो आज जो है इनोसेंस की एनर्जी है, आप एकदम बच्चे की आज आपका टेंशन ये होगा वो होगा, ये करना है वो करना, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज़ से आज आप खुश हो जाएंगे। इनोसेंस, जिसको ये पता नहीं है कि कीमत क्या है, नाम क्या है, शोहरत क्या है, पैसे क्या है, इन सब से बचपन को, इनोसेंस को कोई मतलब नहीं होता है ना। कभी देखा है बच्चे को क्या पता? किसी का अगर मान लो कि बहुत रईस का भी बच्चा, उसको क्या पता है कि मेरा पिता बहुत रईस है या बहुत पैसे वाला है? उसकी दुनिया से क्या है? इनोसेंस है। वो कनेक्टेड कहाँ से रहता है? यूनिवर्स से, है ना। छोटा बच्चा क्या होता है, कहता है ना भगवान का रूप है। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। वैसे ही हाल हमारे होंगे। आज हम अपने बचपने में जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और जब हम अपने बचपने में जा रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स से सिर्फ कनेक्टेड रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं ये क्या होगा वो क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बस खेलेंगे जो भी यूनिवर्स ने दे रखा है उसके साथ खेलेंगे। चाहे पत्तियाँ हो, इन्होंने कीड़ा पकड़ रखा है, मतलब पकड़ नहीं रखा है, इनके ऊपर है। तो देखो ये डर भी नहीं रहा। डर रहा है? नहीं डर रहा, डर नहीं रहा। क्यों? बच्चों को डर ही नहीं लगता, क्योंकि उसके पास जो है न डर है, न भय है, न ईगो है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा के इंस्टिंक्ट से चलता है। परमात्मा जैसे जैसे उसको बोलते रहते हैं वैसा करता रहता है ना। तो उस प्रकार की एनर्जी में आज रहेंगे और बच्चे की तरह फील करेंगे। आइसोलेशन की भी एनर्जी है। एक कुछ समय के लिए हो सकता है ये एनर्जी आए, खुद को अकेले में आप रखें, अपनी जो है प्यार को। डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी जो है शिव शक्ति की ही आ रही है, क्योंकि अभी जो सारी रीडिंग चल रही है वो यूनिवर्सल गाइडलाइन पे चल रही है और ये शिव शक्ति एनर्जी को ही गाइडलाइन की जा रही है। तो आइसोलेशन के मोड में जाएंगे और ये नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए कि इस आइसोलेशन में जो आप अपने प्यार को फील करेंगे, है ना, अपने प्यार में रोएंगे ना। क्योंकि आंसू कभी भी खराब नहीं होता। जब हमारे आँखों से आंसू गिरता है तो समझ लो हमारा चित्त शुद्ध होता है। क्योंकि हम इतने कभी कभी कठोर हो जाते हैं कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते। आइसोलेशन की एनर्जी भी यूनिवर्स ने इसीलिए बनाई है कि तुम अकेले में जाओ और सोचो और जो है अपने चित्त को शुद्ध करो, है ना। जब अकेले में जाते हैं, हम सोचते हैं अपने सिचुएशन को, तब याद आता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें याद आती है, अपनी गलतियाँ याद आती हैं, तो फिर हम रोते हैं। रोने से क्या होता है? हमारे चित्त शुद्ध होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आई है कि आज जो है आपके और भी जो बचे खुचे जो होंगे ना, गिल्ट या प्यार, जो भी कहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो आज मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। कई दिनों से मैं बहुत हैवी हो जाता था रीडिंग, लेकिन आज बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो आइसोलेशन की एनर्जी आने पे भी मैं लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। जब आप इस तरीके से जाएंगे तो आप लाइट फील करेंगे और मज़ा ही आ जाएगा। एक वर्ड है ना, मज़ा ही आ जाएगा कि क्लीनिंग आपकी हो जाएगी। देखिए लक्ष्मी जी की एनर्जी आई है, लक्ष्मी आ रही हैं। तो ऑब्वियस है, जो शिव शक्ति बैलेंसिंग में जाएंगे तो अबंडेंस जो है ना उसके साथ ही चलता है। जैसे शिव शक्ति सूर्य नारी और चंद्र नारी मैनेज हो जाती है ना, बैलेंस हो जाती है, जो शिव शक्ति की जो ऊर्जा है आपस में हारमोनी में चले जाते हैं। तो ये सब बट नेचुरल है। लक्ष्मी का आना, सरस्वती का आना, आप देखिएगा, गौर करके देखिएगा, कंसर्न होकर के ध्यान से देखिएगा। जब भी शिव शक्ति मिलते हैं, जब भी शिव शक्ति बैलेंसिंग होती है, साथ में रहते हैं, तो लक्ष्मी, जैसे कह सकते हैं कोई ब्लॉकेज, बहुत सारा मनी कहीं ब्लॉक हुआ, और जैसे ही शिव शक्ति मिलेंगे वो ब्लॉक जो एनर्जी है मनी की, वो निकल के चला आता है। उसकी रीज़न यही है कि ये यूनिवर्सल जो है ना फॉर्मेट है कि जब शिव शक्ति मिलते हैं तो सरस्वती देखिएगा, विद्या आपके लाइफ में आने लगेगी, पैसे आने लगेंगे। जहाँ जहाँ ब्लॉक मनी है, जो लोग आपको पैसे नहीं देते थे उनके भी पैसे आने लगेंगे। ये सब जो है ना, ये फिक्स चीज़ें हैं, है ना। तो एक अबंडेंस की एनर्जी आई है कि पैसे, जिन लोगों की इंटरनल बैलेंसिंग भी हो गई है, उनके दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बट नेचुरल है। जिन लोगों की बैलेंसिंग होगी, आप देख लीजिएगा, उनके कार्य में तरक्की, उनके सोल पर्पस उनको मिल जाएगा। बिना सोल पर्पस के हम भटकते रहते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो वही संसार की चीज़ों को लोग देखता रहता है, करता रहता है, अच्छा ये सब लोग यही कर रहा है तो यही करना, ऐसा नहीं है।
शिव शक्ति के लिए स्पेशल सोल पर्पस होता है। वो सोल पर्पस जैसे ही आपको मिल जाता है, समझ में आ जाता है ना, तो आपकी जो है जो ओरिजिनल इस प्रकार के सोल की जो खुशियाँ हैं वो उनको मिल जाती है। तो शिव शक्ति बैलेंसिंग जो है सब चीज़ को लेकर आता है। जैसे ही आप बैलेंस होते जाएंगे आपकी चीज़ें आपको मिल, और जहाँ इनबैलेंस हो तो आप ये भी देखिएगा कि आप परेशानी में पड़ जाइएगा। इसीलिए यूनिवर्स कभी कभी क्या करता है, जब हम इस बात को नहीं समझ पाते तो हमें वो दिन दिखाता है कि देखो साथ रह के क्या लग रहा था, अकेले रह के क्या लग रहा है ना, लाइक दैट। तो ये कम्प्लीटली एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो जो है अभी जो है रिलेटेड टू शिव शक्ति एनर्जी से ही है, क्योंकि उन लोगों को सोल पर्पस मिलने वाला है और उन पर यूनिवर्स बहुत दिन से काम कर रहा है। उन लोगों की बहुत दिन से पास्ट लाइफ क्लीनिंग चल रही है और कर्मा जो है या फिर रिलेशन भी बहुत सारे हैं ना, उन सबको पूरा करवाया जा रहा है। स्ट्रेस की एनर्जी भी उल्टा है स्ट्रेस की एनर्जी जो है रिवर्स मोड में, जरा मैं इसे अपराइट अवस्था में भी दिखा दूँ। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेस की एनर्जी, लोग बुलिंग करते हैं या फिर देख लो इतने ऊपर बेचारा वो बाजा बजाने की कोशिश कर रहा है, इतने सारे उसके हाथ में क्या इक्विपमेंट्स हैं और उसके बाद क्या कर रहा है, ये बुलिंग कर रहा है। मतलब कंडीशनिंग का ये दूसरा स्वरूप है। इससे क्या होता है कि आदमी स्ट्रेस में चला जाता है, काफ़ी इधर का सुन रहा है उधर का सुन रहा है, दिल दिमाग आत्मा यूनिवर्स सारी चीज़ें चल रहे होते हैं। उसके बाद जो है सोसाइटी, ये सब मिल करके जो है आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, बुलिंग करना है ना, काफ़ी स्ट्रेस में डाल देते हैं। तो ऑब्वियस जो जैसे ही हम कंडीशनिंग से निकलेंगे तो स्ट्रेस भी जाएगा। बोलते रहो, कंडीशनिंग से निकलने का मतलब क्या, जिसको बोलना है जो बोलते रहो, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, यानी आपके मैं कौन हूँ वाली जो है ना स्थिति में जैसे आ जाएंगे कि मैं राजा हूँ, मुझे सबका ख्याल रखना, लोगों को ही नहीं सुनना, लोग की बात में नहीं आना है, मैं राजा हूँ, मुझे पता है कि मुझे लोगों को क्या देना है ना। तो स्ट्रेस भी भागेगा ही। जब हम अपने कंडीशंस में आ जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं लोगों की बकवास, तो क्या होगा, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, सिंपल। हारमोनी की एनर्जी है, अगेन शिव शक्ति की एनर्जी आई है कि बहुत लोग की हारमोनी में, बहुत लोग की तो 5D में हारमोनी दिख भी रही है। बहुत लोग की आजकल जो भी मैसेजेस डाउनलोड होते हैं यूनिवर्स से, वो मैक्सिमम हारमोनी वाली एनर्जी होती है। बहुत लोगों ने जो है बहुत शिव शक्ति की जो निगेटिविटी थी, जो अपने कर्मा कहीं कहीं से उठा लिया है सबने, तो वो बहुत लोगों की निगेटिविटी एकदम सॉर्ट आउट हुए हैं। बहुत लोग के हो चुके हैं और बहुत लोग के अभी भी हो रहे हैं, है ना, अभी भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग के हो चुके हैं जो हारमोनियस स्टेज में जा चुके हैं, जिनके क्लियरिफिकेशंस कम्प्लीटली हो गए हैं, जो कंडीशनिंग को तोड़ेंगे, अपने स्वरूप में आएंगे, स्ट्रेस को तोड़ेंगे, इनोसेंस में आएंगे, रिसोर्सेस में जाएंगे, लक्ष्मी आ रही है। ये सब तभी हो रहा है जबकि आप जो है अब बैलेंसिंग में आ रहे हैं, हारमोनी मोड में आ रहे हैं। उसको ऐसा ही कहते हैं, खुशी अंदर है तो बाहर भी दिखेगी, है ना। वो रिफ्लेक्शन होता है, कुछ भी हमारे लाइफ में घट रहा होता है, आपके इंटरनल भाव का रिफ्लेक्शन होता है ना। तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि भाई अपने लाइफ को जो है आप अबंडेंस में बदलें। नहीं बदलते हैं तो ईश्वर मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं। वो उस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपको झूठ से निकालते हैं, आपको सत्य की तरफ लाते हैं, आपको हारमोनी की तरफ लेकर जाते हैं, आपको सही स्वरूप आपका दिखाते हो। तो जिन जिन लोगों ने देख लिया है, बल्ले बल्ले हो गई है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया करना यूनिवर्स का, है ना। आइए देख लेते हैं कि एंजल गाइडलाइन क्या है या एंजल ब्लेसिंग क्या है। पहली एनर्जी निकल कर आई है, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर हो गए हैं। 5D पे तो बहुत सारी चीज़ों का क्लियरफिकेशन हो गया, लेकिन इन सब बातों को आपको 3D में भी अप्लाई करना पड़ेगा। 3D किसको बोलते हैं, 3D बोलते हैं जो 5 तत्वों की दुनिया है, यानी पृथ्वी पर जो शरीर लेकर हम आए हैं, जो हमारे भोकल ये जो 7 चक्रास हैं, और इस शरीर के थ्रू जो है उस 7 चक्रा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो जितनी चीज़ आपने 5D पे आप लोग बैलेंस हो चुके हैं, वहाँ पर आपको सब बातें हो गई, यूनिवर्स में डाल रहे हैं, सब चीज़ क्लियरिफिकेशन सब हो गया है आपका। अब आपको 3D में उसको एक्सप्लेन करना होगा, है ना। ये जो है जब तक जीना कहाँ अभी आपको
अभी तो आपको अपना सोल पर्पस भी कहाँ आपको मिलेगा, आपको 3D स्टेट में ही मिलेगा। तो आपको 3D स्टेट से जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आसमान में बोल दिया, मैंने यूनिवर्स को बोल दिया, मैंने ये कर दिया, अब बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये रूल्स है। आपको 5D लेवल पे इसलिए समझाया जाता है, सोल लेवल पे, ताकि 3D में माया है ना, 3D में माया हो जाता है। अगर 5D लेवल पे आप समझ लेंगे तो अगर शिव शक्ति साथ में भी आते तो माया में नहीं पड़ेंगे, है ना। मान लो उनका विवाह हो जाता है, वह सिचुएशन क्रिएट होता है, उन दोनों को मिला दिया जाता है और वो अपने सोल पर्पस में रहते हैं, लेकिन माया में नहीं रहेंगे। माया को तोड़ने के लिए उनको 5D स्टेट में भेजा जाता है, वहाँ पर क्लियरिफिकेशंस होता है, क्योंकि 3D स्टेट में माया है, आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए पहले 5D स्टेट में यूनिवर्स जो है क्लियरिफिकेशंस करता है, वहाँ पर शिव शक्ति की कहानी आपको समझ में आ जाती है। इसीलिए कुछ समय के लिए जो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिवर्सल हो रहा होता है, या मैनिफेस्ट करना, माफ़ी मांगना, प्यार दिखाना, या किसी गलती को एक्सेप्ट करना, शिव शक्ति की ऊर्जा को महसूस करना, है ना। जितनी चीज़ें आप यूनिवर्स के साथ बात करते रहते हैं, अपने एंजल्स को बोलते रहते हैं, आपकी शिव शक्ति की कनेक्शन जो उतनी देर के लिए तोड़ा जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या करना है, आपको सर्व किसको करना है, सोसाइटी में। अब जैसे मैं हूँ, मेरे सोल पर्पस जब रिवील हुए तो मैं किसको सर्व करने जाऊँगी, सोसाइटी को ही ना सर्व करने आऊँगी। तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए किससे जुड़ना होगा, 3D स्टेट से, है ना। यहाँ की भावनाओं के साथ आपको जुड़ना होगा, यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके साथ आपको जुड़ना होगा। तो शिव शक्ति वालों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, है ना, अपने अपने पार्ट। ये पार्टनर की बात भी नहीं हो रही है, एक दूसरे के पार्ट हैं, यानी भाग, है ना। खुद को ही बताना, खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, खुद से ही, मैंने अपने आप से बात करनी है। देखने में 2 शरीर है, लेकिन बात अपने से ही करनी है। लेकिन यूज़ किसका करना है, 3D स्टेट टूल्स है उसका। तो 3D स्टेट टूल्स क्या हो गया, जैसे गले का इस्तेमाल करना, है ना, मुंह बोलना, आवाज़ से बोलना, शब्दों में क्लियर करना। आपका वहाँ पर से जो होगा ना क्लियरिफिकेशन, वहाँ पर जो बैलेंसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर 3D स्टेट में जो है आप सिर्फ दिमाग से सोच करके ये बात कंप्लीट नहीं कर सकते, ये रूल्स हैं, है ना। इसीलिए तो जुबान बनाई गई, इसीलिए ना कंठ चक्र बनाया गया। तब तो सब लोग इशारा से ऐसे ऐसे करके मन ही मन सोच लेता है, हो जाता ना वो ऊंची स्टेट के लिए। पर रूल्स रेगुलेशन को सबको फॉलो करना पड़ता है। राधा रानी और कृष्णा भी थे, तो उन लोग को भी बात करते थे, रास रचाते थे, बात करते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए आते थे, अपनी एक्सप्रेशन को एक दूसरे को बताते थे। ऐसा थोड़ी था कि सोच सोच करके बैठ गए, ऐसा नहीं होता। तो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाना, आपको सारी बात, झूठ सच जो भी है, आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन करना। ये यूनिवर्स का डायरेक्ट जो है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, सभी शिव शक्ति वालों के लिए, कि आप जाकर कम्युनिकेट करेंगे। जिन जिन लोगों का 5D स्टेट में क्लियरिफिकेशंस हो गया है, वो लोग कम्युनिकेट कीजिए अपने अपने पार्ट को क्लियरली, है ना। क्योंकि सिर्फ आपका नहीं हुआ, उसका भी होगा। ये ना सोचना कि अरे ऐसा ना मैं जाऊँ अब बात ना बने या गुस्सा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दोनों की ही क्लीनिंग चल रही होती है, दोनों ही समान स्टेज पे जाते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को सुनेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ जिन लोगों का हारमोनी स्टेज हो गया उन लोगों की बात करें, जिन लोगों की हारमोनी स्टेज नहीं हुई है उन लोगों के साथ हो सकता है कि कम्युनिकेट डिफ़िकल्ट हो, तो रिलेशन में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का हारमोनी हो चुका है वो लोग अपने 3 स्टेट में भी आ जाइए, 3 स्टेट में भी कन्वर्स जो भी है आप लोग आपस में क्लियर कर लीजिए, जो भी बात रहा है वो क्लियर कर लीजिए, है ना। मुंह से बोलना होगा, एक्सप्रेशन के साथ जाना होगा, आपको फिजिकल स्टेट में बात करनी होगी, है ना। ये हाथ पैर आँख, देखिए फिर मेरे गले पे जो है मूवमेंट चालू हो गया, स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब बहुत सारी बातें मन में है, बहुत सारी राज है ना, उस राज को खोल दो, है ना। अपने देखो, ये ना सोचना कि मैं उसके लिए क्यों करूँ, उसके लिए क्यों करूँ। अब तो ये ईगो वाले स्ट्रेस से आप बाहर भी निकल चुके हैं, ये खुद के लिए आपको करना है ना। अपने बोझ को क्लियर, क्योंकि हम जब खुश रहेंगे तभी सभी को खुशियाँ बांटेंगे। अगर हम शांति में रहेंगे तभी हम दूसरे को शांति दे सकते हैं। अगर हम प्यार में होंगे तभी दूसरे को प्यार में बांट सकते हैं। एक जो है ना रूढ़ इंसान, एक रूढ़ आत्मा, एक कठोर आत्मा जिसने प्यार को महसूस नहीं किया, प्यार को समझा नहीं, वो कभी किसी को प्यार नहीं बांट सकता। वो सिर्फ मैं, मेरा फैमिली,
वो भी सिर्फ एक अंदर से बस सिर्फ एक दिमागी फितूर होता है। रियल में वो अपनी फैमिली से भी एग्जैक्ट लव नहीं करते, क्योंकि वो खुद से ही नहीं प्यार करते, उनको प्यार पता ही नहीं एक्चुअली प्यार होता क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सर्व करने के पहले यही सब चीज़ें यूनिवर्स आपको समझाता है। तो 5D लेवल पे आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपको 3D लेवल पे भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए कोई आदमी आपसे टकरा के चला गया, आपका पूरा बॉडी सिहर गया, अरे पता नहीं किसने छू लिया मुझे। कोई भी आपको छुए आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। कोई भी स्त्री आ गई या कोई भी पुरुष आ गया दूसरा, अरे बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है या इम्प्रेसिव है, तो उससे उस पर मेरी नज़र चली गई और हमारा नज़र भटक गया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि 3 स्टेट में माया है ना। जब भी आएगा टकराएगा, कोई भी चीज़ आपसे आके टकरा जाती है तो आपको क्या होना है, न्यूट्रल हो जाना है। आपकी खुद की शिव शक्ति बैलेंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, आप अपने में ही खोए रहेंगे और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। द वर्ड इज़ आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप खुद ही डिस्टर्ब हो गए, अरे मुझे किसी ने छू लिया, अरे मुझे किसी ने देख लिया। आपको प्रभावित नहीं होना उन सब चीज़ों से, आप न्यूट्रल अवस्था में आएंगे। आपकी शक्ति सिर्फ शिव और शक्ति से रिलेटेड है, आपकी इतनी ही आपकी ये पूरी दुनिया है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप बैलेंस नहीं हैं। कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर ले रहा है आपके हारमोनी के खिलाफ, तो इसका मतलब कि आपकी कहानी अभी अधूरी है। अभी हो सकता है कई जन्मों के चक्कर आपको लग जाए। तो कहने का अर्थ कि अगर जिन लोगों को ये महसूस हो गया है कि हाँ शिव शक्ति तपस्या है, मैं एक शिव हूँ, मेरी शक्ति है शिव हूँ, हम कोई एक अलग अलग सोल नहीं है, एक ही आत्मा के 2 टुकड़े हैं, तो इन सब चीज़ों का कंसेप्ट जिन लोगों का क्लियर हो गया, वो जाकर अपने 3D स्टेट में भी जाकर अपनी बात रखें। क्योंकि मिलना आपका तय है, आप जल्दी करना है या लेट करना आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि यूनिवर्स जो है ये, और ख़ास करके जिन लोगों का सोल पर्पस है, उन लोग का तो डेफिनेटली ये श्योर है, ये फॉर्मेट है, ये एक बनाया हुआ ईश्वर का खूबसूरत सा फॉर्मेट है, जिसमें जाकर उन्हें मिलना ही होगा। लेकिन कब मिलेंगे, जब चीनी और पानी घुल जाए, है ना, कोई बात अंदर ना रहे। तो यहाँ पर मुझे ये यूनिवर्स आप लोग को संदेश देने के लिए कह रहे हैं कि जाओ बोल लो, और जो भी जिन लोग का हो गया हारमोनी, ऑटोमेटिकली वो आएंगे डेफिनेटली। और एक 11-11 पोर्टल खुला है तो डेफिनेटली नई शुरुआत को लेकर आता है। 11-11 क्या करता है, 10-10 ख़त्म होता है, रिबर्थ होता है। और 11-11 का पोर्टल खुलने वाला है। 11-11 जो दीपावली के पहले आने वाली है। लक्ष्मी जी भी दिख रही हैं, सारी खुशियाँ जो है ना आसमान में, बहुत लोगों के लिए यूनिवर्स जो है खुशियाँ मना रहा है ना। सबकी ताजपोशी के लिए तैयारी कर रहा है, सबके सोल पर्पस मिलने वाले हैं, बहुत सारे शिव शक्ति मिलेंगे। उनके जो है ओरिजिनल जो भविष्य है वो खुलने वाला है ना, पोर्टल खुलने वाला है। 11-11 नई बात, नई राज, सारे राज ख़त्म होकर के ओरिजिनलिटी क्या होने वाली है उन लोग को, आप लोग को पता चल जाएगा। तो जिन जिन लोगों की हारमोनी हो गई है वो तैयार रहो, आप लोग के सोल पर्पस आपको मिलने वाले हैं और शिव शक्ति भी आपस में मिलने वाले हैं। यूनिवर्स उसकी तैयारी कर रहा है। तो कम्युनिकेट क्लियरली। दूसरा है कि रिकवरी। जब आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे ना, साफ साफ बोलेंगे, बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप जो है जो सिचुएशन है 3D स्टेट में, क्योंकि 5D स्टेट में तो आपके काम हो चुके हैं, बहुत लोग के हो गए हैं, बहुत लोग के हो रहे हैं, लेकिन 3D स्टेट में रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे तो आप वहाँ से रिकवर कर जाएंगे। ये ना सोचना कि ये यूनिवर्सल ईश्वर मेरे मुंह से वो शब्द बुलवा रहे हैं तो कैच करना है ना, कैच करना। वो बोल रहे हैं कि इसको लोगों को बोलो कैच करने हैं, तो वो शब्द आ रहा है कैच करना, कि कम्युनिकेट क्लियरली करो और अपने सिचुएशन से रिकवरी करो। क्योंकि काम बहुत है ना, इसी से में लगे रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। आपस में भी प्यार से रहना है, लोगों की मदद करनी है ना, अपनी हारमोनी क्लियर करनी है। ये आत्मा के 2 टुकड़े में कब तक लहूलुहान घूमते रहेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ को कंप्लीट करके एक होना है, इस प्यार को महसूस करना है और पूरी दुनिया को सर्व करना है ना। हम खुद ही लहूलुहान स्थिति में रहेंगे तो दूसरे को सर्व कैसे करेंगे,
नहीं कर पाएंगे ना कहीं दिमाग अटका रहेगा कि अरे ये बात रह गई। तो जब तक हम कंप्लीट नहीं होंगे तो कंप्लीटली हम सर्व भी नहीं करेंगे। अभी हमारी तैयारी चल रही थी, ठीक है, तो हमें कंप्लीट होना है ना, कंप्लीट होना, हर एक चीज़ से हमें कंप्लीट होना है। ये संदेश आ रहा है यूनिवर्स का। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी, जब हमारी ईगो समाप्त हो जाते हैं ना तब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं ज़रा टेस्ट करो खुद को। यूनिवर्स बोल रहे हैं ज़रा टेस्ट करो तो खुद को कि तुम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हो। नहीं मैं तो यही बोलूँगा, या मैं तो यही बोलूँगी, मैं तो यही करूँगी, मैं तो वो करूँगा, ये वाले सिचुएशन से आप बाहर निकले कि आप जब अपनी ऊर्जा के पास आते हैं तो एक बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ भी आपको अट्रैक्ट नहीं करता, आप न्यूट्रल रहते हैं, आपका विचार एक जैसा रहता है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि क्या तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले कंडीशन में आ गए हो, चेक करो खुद को। ऐसा तो नहीं कि फिर दोबारा जो है एक लेशन आपको और लगेगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है कि जो भी सिचुएशन है, ये जो डर है ना, मैं बोलूँगी तो गुस्सा करेगा, मैं बोलूँगी कि ऐसा ना इनकार कर दे, मैं बोलूँगा ऐसा ना कि कुछ गड़बड़ हो जाए, या फिर जो भी आपके सिचुएशन है उस सिचुएशन को रिलीज, कंडीशनिंग से तो निकलते हुए दिख रहे हैं। जो लोग हैं अपने कंडीशन को रिलीज करो, जो भ्रम है भ्रम को तोड़ के अपने अपने एनर्जी के पास जाओ, है ना। ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि अपने अपनी एनर्जी के पास लौटो। जब अपनी एनर्जी के पास रहोगे तो अपने साथ साथ कई लोगों की भला करोगे। लेट गो कहते हैं जो पिछला जो कुछ है उसी से रिलेटेड है, जो भी घटना घटी है आप दोनों के बीच में उसको पीछे छोड़ो, क्योंकि वो एक लेशन का भाग था। हमारे सोल पर्पस के लिए ये लेशन बहुत ज़रूरी था, हमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था, हमारी कमियों से रिलीज होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये घटना घटी। सेपरेशन मोड में आप लोग गए, तो उस सेपरेशन मोड को जो है और जो भी पिछली घटनाएं घटी वहीं छोड़ दो, क्योंकि भविष्य जो है कुछ और है। हम लोग जो भी घटनाएं घट रही थी शिव शक्तियों के बीच में वो पास्ट की वजह से था। आपका प्रेजेंट क्लियर रखो, भविष्य भी क्लियर रहेगा। तो उसको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स कि उसको छोड़ दो, अब जो है पिछला उसको छोड़ करके आगे बढ़ो, कम्युनिकेट करो, रिकवर हो, और कॉम्प्रोमाइज़ वाली कंडीशन में जाके देखो कि फिर से तो ईगो नहीं हाई हो रहा है ना। ईगो को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ईगो चेक करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। तो अपने अपने ईगो को चेक करो। ईगो को चेक कैसे करेंगे, अब बोलोगे बोल तो दी समझा ही नहीं। ईगो को चेक करने का अर्थ यह है कि किन किन बातों पे आपको अकड़ आती है। अच्छा मैं बोलूँगा, मैं नहीं बोल रहा, है ना। और ईगो में आकर बहुत कौन कौन सी डिसीज़न आपने लिए हैं, क्योंकि जब अच्छा मीठा मीठा हम बात करते रहते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से भागने लगते हैं। ये क्यों होता है, हमारे ईगो की वजह से होता है। क्योंकि जब हम प्यार की बात अच्छे से करते हैं तो और अन्य बात के लिए हम क्यों भागते हैं। हमें हर वक्त हर समय एक जगह बैठकर एक दूसरे को सुनना है, वेदर इट इज़ लिसनिंग इन ए गुड मैनर और बैड मैनर, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ पर बैठना। ये कब होता है, जब आपका प्यार एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, है ना, जब आपका ईगो एकदम समाप्त हो जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा गुस्सा हो रहा है तो भी सुन रहे हैं, प्यार कर रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, कुछ लेशन दे रहा है तो भी सुन रहे हैं, भागने वाली स्थिति नहीं रहेगी। और ये कब होगा, जब हम बाहरी कंडीशनिंग से, ये कंडीशनिंग से उससे निकल कर अपने स्वरूप में जब स्थापित हो जाते हैं तो हमें प्रभावित नहीं करता। बट नेचुरल है कि हम एकदम शांत हो जाते हैं, है ना। जब हमें किसी को दिखाना ही नहीं है, ना मुझे सोसाइटी से मतलब है, ना किसी के विचारों से हम इम्पोज हो रहे हैं, ये 50 फलना क्या कहेगा चिलना क्या, इन सब चीज़ों से जब हम निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो है पर्सनालिटी जो है, हमारा जो शिव शक्ति जो है, जो ईगो बोलते हैं, उन सब चीज़ का इन दोनों के पर प्रभाव करना मत, क्योंकि शिव शक्ति तो कभी एक दूसरे के खिलाफ जा ही नहीं सकते, है ना। दोनों ही एक ही आत्मा का भाग है। तो क्या हम अपनी खिलाफत कभी करते हैं, नहीं करते। हम खिलाफत में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभावित हो रहे हैं बाहरी चीज़ों से। जब हम बाहरी चीज़ों से या अपने अंदर की ईगो से, ईगो भी हम कब लाते हैं, जब बाहरी कंडीशनिंग को हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो है ना, हम अपनी इम्प्रेशन जो है सोसाइटी में बनाने लगते हैं, जबकि हमारा इम्प्रेशन क्या होना चाहिए, शिव शक्ति बैलेंस है ना।
पहले खुद को तो ठीक करो। चल गए ये दिखाने के लिए, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये कौन बोलेगा, वो दूसरे को मत दिखाओ। पहले यूनिवर्स कह रहे हैं पहले तुम खुद को तो ठीक करो, खुद की तो पता ही नहीं है, चले दूसरे को दिखाने के लिए। तो ये बोल रहे हैं यूनिवर्स कि पहले खुद को देखो, खुद को देखो, अपने जो है ना उसकी सिलाई करो, उस पर मलहम लगाओ, उस पर पट्टी लगाओ और ठीक हो जाओ, है ना। तो इतने सारे, तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी कंडीशनिंग को जब हम छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम ईगो से बाहर निकल आते हैं। कि ईगो हम सिर्फ दिखावा करने के लिए करते हैं। तो शिव शक्ति में ईगो कैसा, हम अपने ही आप को मारते हैं। कभी अगर कुछ गलती हो जाए तो कभी देखा है कि अपने आप को 2-4 थप्पड़ लगा दिए? नहीं लगाते ना, कभी नहीं लगाते। खुद के लिए हम पूरा कंसर्न रहते हैं, यार मुझे चोट न लग जाए, मैं अच्छे से कपड़े पहनूं, देखो कांटा न गिर जाए, देखो ये ना हो जाए, मतलब अपना ही पूरा ध्यान रखते हैं। गाड़ी ठीक से चलानी है मुझे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं सुंदर देखूँ, कोई मेरी बुराई तो ना कर दे, है ना, मैं अपनी पढ़ाई करूँ, लाइक दैट। तो हम अपने ऊपर इतना ध्यान देते हैं। और शिव शक्ति क्या हम है, जब हम इसको 2 भाग समझ लेते हैं या दूसरा समझ लेते हैं, तब हम ईगो में आते हैं। तब हमें जो है बहुत सारी गलतियाँ दिखने लगती है, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम दोनों तो एक ही हैं। जब हम एक ही हैं तो खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? खुद को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। क्यों पहुंचा रहे? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा, है ना, लाइक दैट। ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि अपने आप को पहचानो और जो खुद के लिए करो। ये नहीं कि शरीर अलग अलग मिला, वो तो एक ही ना भाई, वो तो एक हो। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कठिन, ये नहीं कहा जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कठिन है बेटा, लेकिन इसको क्या करना, समझना है ना। ये ऐसा थोड़ी कि पृथ्वी पे आकर के तुरंत क्रिएट हो गया। जब हम धरती पर आ रहे थे उससे पहले ही हमें ये सब चीज़ पता था। अब यहाँ धरती पे आकर हम ड्रामा करने लगे, अरे वो लोग ऐसे रहता है, हम ऐसे क्यों नहीं रहते, मुझे भी जनरलाइज जीवन जीना। तो ये आपको यहाँ पर आकर कुछ नहीं बदल सकते, ये पहले से ही तय था, यूनिवर्स से ही हम आए थे। तब तो हम बहुत खुश आए थे कि हाँ हम दैविक एनर्जी, हम दिव्य आत्मा, हमें दिव्य चीज़ें करनी है, दिव्यता बढ़ानी है, दिव्यता बांटनी है। और यहाँ आकर जो है जब हम इस सब के कंडीशनिंग में पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे को कष्ट पहुँचाने, एक दूसरे के को तो वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए, खुद को कष्ट पहुँचाने लगते हैं, खुद को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। पहले तो लहूलुहान अलग अलग हैं ही, और एक दूसरे मतलब अपनी ही आत्मा को काटने लगते हैं, छाटने लगते हैं, लहूलुहान करने लगते हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए सेपरेशन मोड में डाला जाता है, ताकि वो आपको फील हो, आपको उस रिलेशंस में ले जाया जाए कि तुम जो जिसको ढूंढ रहे हो बाहर और कंपेयर कर रहे हो, दरअसल तुम अपनी ही चीज़ को, अपने से ही भाग रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, खुद से भागना। किससे भाग रहे हो? खुद से भाग रहे हो, खुद ही की एनर्जी से तुम भाग रहे हो, तो खुद ही लहूलुहान हो, दूसरे का क्या भला करोगे भाई, ये यूनिवर्स कह रहा है। तो इसको समझो, समझ करके जो है अपने स्टेज में आओ। और कह रहे हैं पुरानी जो बातें उसको लेट गो करो, क्योंकि वो लेशन के लिए ज़रूरी था, उसको छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, है ना, आप वो दिव्य आत्मा है, वो एनर्जी है जो आपस में मिलकर इतनी सारी ऊर्जा निकालते हैं, इतनी सारी ऊर्जा डेवलप करते हैं, इतनी बड़ा ऑरा बनाते हैं कि आपके ऑरा में अंदर आकर ऐसे ही लोग हील हो जाएंगे। अब जरा एक बात और बोल देती हूँ, क्योंकि ऊपर से बोलने के लिए कहा जा रहा है। जैसे राधा कृष्ण भाई, अब जैसे बहुत लोग अभी जैसे इस कंडीशनिंग में थे कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, माता पिता क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लेकिन सेम कंडीशन तो राधा कृष्ण के साथ भी था ना। अलग अलग थे, अलग अलग उनको कंडीशंस मिला, लेकिन राधा कृष्ण कभी भी मिलना नहीं छोड़े। वो हमेशा पब्लिकली दिखे हैं, बाल अवस्था में भी, किशोरावस्था में भी, और आगे भी अपने अपने कर्म के अनुसार अलग हुए थे। लेकिन पूजा कौन जाता? राधा कृष्ण। क्यों नहीं? और एनर्जी एक दूसरे के साथ हुई, उनका भी विवाह हुआ था, उनका तो भाई 300 से ऊपर, 3000 से ऊपर ही रानियाँ थी, एज आई कंसिडर। तो क्यों नहीं है? उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब राधा कृष्ण एक साथ आते हैं तो एक इतना बड़ा ऑरा तैयार होता है, इतना बड़ा ऑरा तैयार होता है कि उनके ऑरा में आते ही लोग हील हो जाते हैं। समझिए मेरी बात को,
कि लोग कहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ उसे सुकून मिलता है ना। मान लो एक राजा है, खुद को समझ रहा है कि राजा है और बहुत पैसे हैं उसके पास, और जो है बहुत रूड है, मतलब उसकी सोच संकुचित है, मैं, मेरा राज, मेरे पैसे, मेरे रुतबा, इसी चीज़ में अटका हुआ। तब क्या होता है, वो उसकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है ना। लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते। लेकिन किसी संत के पास देखा है, संत के पास ना राज होता है, ना पाठ होता है, ना दुनिया होती है, फिर भी लोग उनके पीछे भागते। क्यों भागते हैं? इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि उनका ऑरा बड़ा होता है, समझे। जब जिसके पास ऑरा बड़ा होगा, लोग उसके पीछे भागेंगे। तो चीज़ों को और महत्व मत दो। किसको देना है? अपने ऑरा को महत्व देना। तो हमारा ऑरा कैसे बढ़ रहा है? जब शिव शक्ति साथ में होते हैं तो एक बहुत बड़ा सा ऑरा क्रिएट होता है, और वहाँ पर लोग एंट्री भी मारेंगे, खड़े भी हो जाएंगे ना, तो वो सुकून में चल जाएंगे। और जहाँ सुकून मिलता है वहीं उसी का लोग सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि राधा कृष्ण पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उस एनर्जी को लोगों ने महसूस किया, उस एनर्जी को उन्होंने प्राप्त किया, समझा, और उसके वजह से क्या हुआ, उनको जो है ये स्थान मिला, है ना। तो ये है एनर्जी। उसी प्रकार से जो क्या होता है कि शिव शक्ति भी जो है उसी प्रकार की एनर्जी होती है। जब आप मिलते हैं तो एक ऑरा क्रिएट होता है, एक बहुत बड़ा सा ऑरा क्रिएट होता है, उसमें जो है बहुत सारे लोगों को सुकून मिलता है। और जब आपको सुकून मिलेगा, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मेरी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न ये है कि लोग को सिर्फ अपने सुकून से मतलब होता है, और जहाँ सुकून मिलेगा वहीं चले जाएंगे। इंसान को तो, लोगों को तो, अगर नदी में भी आपको वहाँ सुकून मिलने लगेगा ना, पानी में, तो उसमें भी देखो 4 घंटा खड़ा हो जाएगा, यार यहाँ पे खड़े होने पे अच्छा लग रहा है, या किसी पेड़ के नीचे खड़ा होना अच्छा लगता है तो वहाँ खड़ा हो जाएगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस चीज़ का पेड़ है। अगर किसी भी छायादार पेड़ को देखेगा वहाँ खड़ा हो जाता है और सुख शांति से अपना समय बिता के चल देता है। शायद कभी पानी भी ना डालता हो उस पेड़ में, लेकिन उस सुकून को वो महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है ना। देखा है ना कि गर्मी के दिनों में लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये समझ में आता है कि इस पेड़ को पानी भी चाहिए? नहीं सोचते लोग। तो जो लोग भी इस कन्फ्यूज़न में, ये बोला जा रहा है मुझे कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, तो समाज को आपसे कोई लेना देना नहीं है। समाज को सिर्फ और सिर्फ आपके ऑरा से लेना देना। जिस दिन आपका ऑरा बड़ा हो गया, जिस दिन आप अपने ऑरा में स्थापित हो गए, लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। और इसी को कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं सर्विंग कंडीशन, है ना। जब आपके ऑरा बड़े हो जाते हैं तब यूनिवर्स जो है आपको बताता है कि आपका सोल पर्पस है कि लोगों के बीच में जाओ। तब आपको नहीं भागना पड़ता, लोग आपके पास आते हैं क्योंकि आपके ऑरा में सुकून होता है। आप एक इंसान को ढूंढ रहे थे, वही सोसाइटी जो है आपके पीछे दौड़ कर आएगा, भाग के आएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो है शांति है, सुकून है, प्यार है। आई बात समझ में? ये है कहानी शिव शक्ति की। ये स्थापित होना होता है ना। ये प्रक्रिया है शिव शक्ति की। तो जो सोसाइटिकल आपको जो चैलेंजेस मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं ताकि आप रियलाइजेशंस में आए, है ना। आपकी कमियां अंदर से जो है ना, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हम आत्मा के एक टुकड़ा है, इसीलिए जो है ये आपको टास्क मिलता रहता है। जिस दिन आप ये समझ गए, अपने ऑरा में स्थापित हो गए, आपका सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। और जैसे राधा कृष्ण स्थापित हो गए, जैसे शिव शक्ति स्थापित हो गए, उसी प्रकार से आप भी स्थापित हो जाएंगे। यानी इस धरती पर तो आपको लोग जानेंगे जब तक आप लाइव हैं, और आपके नहीं रहने के बाद भी आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर लोगों का भला करती रहेगी और लोग उसको एडमायर करते रहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो यही कारण है कि शिव शक्ति को जो इतनी सारी दिव्य शक्तियाँ दिखती हैं ना, उसके रीज़न भी यही है, क्योंकि वो सारी दिव्य शक्तियाँ जानती हैं। किसको पहचानती है? आपके ऑरा को। आपकी जो इस सोसाइटिकल जो है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ, इन सब को नहीं देखते। वो ऑरा की बात करते हैं, वो एनर्जी की बात करते हैं, और आपके ऑरा को देखकर जो है वो खुश होते हैं। और यही कारण है कि देवी देवता भी जो है अट्रैक्टेड होते हैं शिव शक्ति वाले सोल से। क्यों? क्योंकि उनके ऑरा बहुत बड़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो यूनिवर्स ने संदेश दिया उसको आप पकड़ पाए और
एक और लास्ट इंफॉर्मेशन है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो भी तरीका आपने चुना था जो गलत था, है ना, गलत था, इसलिए उस सारे तरीके को बदलो, सही ढंग से फिर से अपने आप को तैयार करो, अपने अपने शिव शक्ति से जाकर मिलो, बात क्लियर करो और प्लान करो। एक्चुअल प्लान ऑफ जो सोल पर्पस है उस पर विचार करो, क्योंकि दोनों को सब चीज़ बता दिया जा रहा है। अभी और भी बताया जाएगा, लेकिन इतना बता दिया गया है कि आप लोग अब तैयार हैं अपने सोल पर्पस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप जितना साथ रहेंगे उतना ही अच्छा काम करेंगे, है ना। तो यू कैन से यू आर द पार्टनर ऑल्सो लाइक दैट। तो जो भी है उसको अच्छे से समझिएगा। और यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया जो कुछ भी उनको कहना था, मैं कह रहे हैं कि हाँ मैं कंक्लूड कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो, और अपने अपने स्वरूप को पहचानिए, कंप्लीट हो जाइए। हारमोनी मोड में जो जा चुके हैं वो अपने जाइए, और बहुत सारे संदेश मेरे लिए भी। तो चलती हूँ, गुड डे।